दोनों वीर बालक इतने सुंदर हैं कि इनकी वीरता और सुंदरता मुझे खींची जा रही है। ऐ विश्वामित्र, ये दोनों बालक कौन हैं? मुझे बताओ। राम लखन दशरथ के ढोटा दिन शीश नहीं करो। महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम लला और लखन लाल जी हैं। दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। सकुल अवतार निशांकर हो वर्षो समुदायी कीरत सुप्रद सो दिश फैलै काल प्रलता सब विधित होई जीवहु बार अनेक नाम रण में नल है जग में कोई हो विश्व निरोग सदा जग बात सुवासित है मम सोई चिरंजीव भव आयुष्मान भव। जिस धनुष को माता पार्वती जी अपने आंचल से सवार करती थी, आज यही धनुष अनाथ की नाई पड़ा हुआ है। आगे चार्ज नहीं लगा। जनक, यह बतला कि जो तेरी सभा है संतों और विद्वानों से भरी रहती थी, परंतु हम ये देख रहे हैं कि ऐसा अनर्थ किसने किया? रे मर्द जनक, अब यह बतला धन आपको किसने तोड़ा है? इस भारी स्वयंवर में सीता से आपको किसने तोड़ा है? जल्दी उसके सूरज का वरना तो फटकर बोलूंगा। पृथ्वी पर जितना राज तेरा सब उलट पलट कर बताओ, वह कौन है? कौन ऐसी गुस्ताखी किया? समाचार कही जन के सुनाए, जय कारण में ही सब आए। आपको विदित हो कि हमारे पास एक सीता नाम की पुत्री थी, जिनका आज स्वयंवर था। वह धनुष के ही अधीन था, सो आज पूर्ण हो गया। हे अरे नाथ संबुधन भजन होए के दास तुम्हारा, होए के दास तुम्हारा। किसने धनुष को तोड़ा है? स्वामी भाग्य उदय भई मोरी, जो आप कृपा करके तब धारा। नाथ सनाथ भयो सब भांति लखे पद पंकट मोद अपारा। आयसु दीजे मोहि करो, सुनि कौन करे बिनु और विचारा। शंभु शासन खंडन हारा, सो हुई हो एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सुनि ऋषाई बोले मुनि को ही, रे
बेटे, तुझे यह पता नहीं, सेवक वही है जो चमकाई का कार्य करे। शत्रु सा करनी करने वाले से कौन लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, तुझने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाण के समान मेरा घोर दुश्मन है। वह समाज नहीं तो भूल से कितने राजा मारे जाएंगे, कोई समझा नहीं सकता, कोई पता नहीं सकता। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। अरे बहुधनु ही थोरी लड़काए, बहुधनु ही थोरी लड़काए। कब होनाया सिर सके न घुसाए, कब होनाया सिर सके न घुसाए। हे मुनिनाथ, हमने तो ऐसे ऐसे धनियों को अनेकों बार तोड़ा है, परंतु आप इतना क्रोध कभी भी नहीं किए हैं। परंतु इस धनुष पर ऐसा क्या लाल लगा है जो कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं। स्वामी सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें से ही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो कीजिए नाथ, शिव धनुया हमें ने तोड़ा है। रे 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 बालक काल बद बोलत कहने सभान, धन है सर्व पुराण धन, विधि सहन संसार। ऐ राजा के लड़के, तुम सफल करके नहीं बोलता क्या? तुम शंकर जी के धनुष को साधारण धनुष के समान समझ रखा है, नहीं जानता कि ये शंकर जी का धनुष सारे संसार में विदित है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ दिला भजन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हे मुनिनाथ, इसमें मेरा क्या दोष है, आप ही बताइए। यह पुराना धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ था और प्रभु तो इसे नया जानकर देखने के लिए गए थे, परंतु यह पुराना धनुष छूते ही मात्र टूट गया। तो उसमें प्रभु का क्या दोष? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बोले चिदई परस की ओरा रे, सठ सुने सुभाव न मोरा। तुम मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। अरे तुझे हो गया है क्या सच, जो मुझे डांटता जाता है। नौतारी ब्राह्मण समझा है, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं मेरे विख्यात सहस्र बाव का भी गुजर काटने वाला है। जरा इस फरसे को तब भी दे तो अरे बिहसी लखन बोले मृदुबाने, अहो मुनीश महावट माने। पर कोने मोहि देखाव गोडारो, चहते आवन भोगी बहारो। अह को भड़ बतिया को नाए, ये तरजनी देखे मर जाए। हे मुनिनाथ, आप तो अपने आप को
महान योद्धा मानते हैं और मुझे यह अपना फरसा बारंबार दिखाते हैं, पर यहाँ कोई कुम्हड़े की भतिया नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखलाने से मर जाएगा। और हमारे वंश में गौ और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखलाई जाती। कौशिक सुनो मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानुवंशरा के सकलंको, निपट निरंकुश अबुधय संको। विश्वामित्र जी, यह बालक बिल्कुल निरंकुश और निरंकुश, उसकी वही हाल है जैसे सोने के लोटे में हला हदीस हो, उसी प्रकार ये भी टेढ़ा है। अरे राजा के लड़के, अब क्यों मरना चाहता है? इसलिए तो मेरे क्रोध को बतला करके इसे समझा दो, नहीं तो इसकी हंसी में मृत्यु का देता है। लखन कहो मुनि सुदस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरन पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। हे मुनिनाथ, आप तो अपनी करनी को अनेकों बार बखान चुके हैं। अगर संतोष नहीं हो तो और कुछ कह डालिए। सुर समर करने करहीं विद्य जना वही आप, विद्यमान रण पाई के कायर कथई प्रताप, खड़े खड़े पैर दुखता होगा। आइए बैठ जाइए। अरे सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी कहे पर होरा, अपजन देह दोष मोहिलो, कटुआ दे बालक बध जो, कटुआ दे बालक बध जो। मेरा दोस्त मत देना, क्योंकि यह कटवादी बालक बस करने के योग्य है, इसे कोई न बचा नहीं सकता। अरे धार कराल के मारी न ठोकर में सुधारो, राम सिया सब तो ही खिलाड़ के, राम सिया सब तो ही सुधार के, तेरी खाओ दशरथ सुधारो, भारत ही बाहर, भारत ही बाहर, रसातल में कौन चाल जो नहीं है कराओ नायक नाम कहाँ छोड़ो। अगर मैं इतना नहीं किया तो परशुराम कहलाना छोड़ो। और कौशिक कहा छमिया अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक दोष गण गणहीन साधु। हे महाबले, आप साधु हैं, बालकों के यज्ञों को ध्यान में मत रखिए, क्षमा कर दीजिए। हेहा कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हेहा माता पिता वर न भय के, गुरु नो रहा सोच बड़ जे के, हाँ गुरु नो रहा सोच बड़ जे के। हे मुनिनाथ, संसार में ऐसा कौन है जो आपके सील को नहीं जानता है कि आप माता और पिता के ऋण से तो उस प्रकार उड़े हुए हैं और अब गुरु का ऋण बाकी है, सो मानो मेरे माथे लगा हुआ है। बहुत दिन बीत हो गए, ब्याज अधिक हो गया होगा। आइए मैं अपनी थैली खोल देता हूँ, आप इसमें से शुद्ध माल टनाटन गिन लीजिए। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
कछु अरे शुद्ध दूध मुखा कारिया रहे को हाँ शुद्ध दूध मुखा कारिया रखो हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, सीधे साधे दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या आपसे बराबरी करता। स्वामी बच्चों का विद्वान न बुरा मानते हैं, बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित उचित न जानते हैं। यदि विप्रो की तरह आप आते तो प्रभु ये सब सह लेता लाते। वीरों का भेष देख कर ही इसने की है इतनी बातें। राम वचन सुन कछु कजुआने कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने। आओ मुनिराया, कछु हथुनाया, राम जी ने सुखी टाल दिखाई, वह दाढ़ी वाले बाबा टीरी री री हसत देखी न कसी करी से व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। यह कुजाति है जन्म का, यह कुजाति है जन्म का। दशक और हमने ऐसे पापी हमको राम संग ऐसे पापी अधम को तुम संग में लेकर के घूम रहे हो। अरे पापी पापी कहते हैं, पापी हैं खुद आप। माता जी के खाई गयो, अब का खाई हो बाप। हे राम, मैं इसे मार डालता। हे राम, हे राम, इसकी पहले शकल देखो। ये रह के मुस्कुरा रहा है, रह के मुस्कुरा रहा है। हे राम, तुम्हारे बातें सुन नरमाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे भाई को आगे लग जाती है। सुने देखो सुने लक्ष्मण भी हसे बहुरे नयन तरे रे राम। गुरु समीप गौने सकुचित परिहरिबाने मां। हे हा अति विनीत मृदु से तलबानी। बोले राम जोरे जोग पानी। हाँ सुनो नाथ तुम सहज सुजाना। बालक वचन करे नहीं काना। बालक वचन करे नहीं काना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप बालक की बातों पर ध्यान न दीजिए। कर्ता कारण कर्मों का, हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ, इसमें यह निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, क्रोध बंधन को छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे नाथ आप वही कीजिए। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे अजहु अनुज तब चेतव अनैसे। हे राम, बताओ मेरा क्रोध कैसे जाए। देखो उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। बताओ तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन देख कैसे रहा है। और मेरा क्रोध कैसे शांत होगा। तेरे समझाने से शांत नहीं होगा। पहले उसे समझाओ कि होश में रहे, नहीं तेरे फरसा इसके गर्दन पर चला जाएगा। बेहसे लखन कहा मन माही। आप इस भरी समाज को नहीं देखना चाहते हैं तो अपने आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। आपके सामने कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आंखें से आंखें डरती हैं
तो आंखें मुद चले जाओ, तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों पर है तो उसे भी ले जा सकते हो। परशुराम तब राम तो मुझे समझा रहा है, शंकर जी का धनुष तोड़ करके मुझे सांत्वना दे रहा है। हे राम, अगर तुम अपने को बैल बनता है तो मुझसे युद्ध कर, समन में युद्ध कर जाओ, तो तुम राम कहलाना छोड़ दे। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा कर। हे मुनिराज, आपके हाथों में कुठार और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे नाथ आप वही कीजिए। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम मस्तक पर है और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। बतलाए किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा, महाराज विनय हम करते हैं, प्रभु उतने बिगड़ते जाते हैं। हम तो मुझे साधारण हलवा और पूरी सकने वाला ब्राह्मण समझ लिया है, तू जजमनिया ब्राह्मण समझ लिया, कथा कहने वाला। अरे साहब, मेरा जो ये फरसा है, ये फरसा बहुत प्रजाओं को काट करके, छत्तीस प्रजाओं के 21 बार काट करके यह फरसा अपनी दुश्मनी मिटाया है। जो राजा है, राजा पशु है, और जो सुना है वो समझा है। राम, तुम्हें साधारण ब्राह्मण मत समझ। राम कहा मुनि कहा हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए। कौन है इस संसार में फिर जिससे हम डर जाएं? तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। यदि मुझे छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हैं। यदि चाहे और कोई भी हो, हम उससे दोनों हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए न फरसा दिखलाओ, इसलिए न फरसा दिखलाओ। हम खौफ न उसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब भी डरते हैं। यह शस्त्र न लोहे का ही है और न वह हाथ में रहता है। फिर मुझसे वह पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए बतलाए वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। के हाय सुन मृदु कैसा हो चाप निदेशन दे हो अपने दर्शन दे। हे राम, यह विष्णु का दिया हुआ धनुष है, इसे चढ़ा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। देत चापु आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विषमय भयऊ। रामावतार हो गया है। हे नारायण, दैत्यों के मद को नाश करने वाले, संतों के सहायक, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय रघुवंश वन जवन भानु गहन दहन कुल दहन कृष्ण।